देखो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, अभी वैसे मैंने इसके 7-8 वीडियो भी भेजे थे, आप लोगों को कहा था कि वो देख लेना तो चैप्टर पूरा हो जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चाहते हैं तो आप लोग को मैं इसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूं। देखो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात करते ही गला तोड़ दूंगा तुमको, ठीक है ना, गलती भी मत करनी तुम्हें, कम करो इधर ही आ जाओ, ज्यादा अच्छे लगते हो इधर बैठे, किसी को भी बात नहीं करनी, काम करिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप व्हीकल स्कूटी चला रहे हो, इलेक्ट्रिक कार भी आ गई, पता ही होगा आप लोग देखते भी हैं, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई, या किसी हम घर में जब खाना बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर आता है, बहुत तरह के अलग अलग तरह के मशीनें आ गई। तो आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक चीज से कोई भी उस तरफ मत करना, कटवानी है तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चीजें चलती हैं, एनर्जी मिलती है, उससे कोई पोल्यूशन होता है? किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं, जीरो पोल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी इंजन चलाओ, कुछ भी करो, जीरो पोल्यूशन होता है, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। We use electricity to run many appliances और machines in our day-to-day life. अब ये मेरा लैपटॉप भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, चार्ज तो होता ही है ना, फोन भी, टीवी हमारी चलती है, सुबह से एकदम 7-8 बजे ऑन हो जाती है घर में, रात को 10 बजे तक कोई ना कोई इस पे कुछ ना कुछ करते ही रहता है, वो अपना चलते ही रहती है, सब लोग देखते ही रहते है ना। बात समझ नहीं आती, बस में जो बोर्ड लगा है तो बस में तो कोई, हाँ मैं बताऊंगा, तो बस या ठीक है, बस हो गया या कार है या बाइक है, कोई भी चीज है, तो उसमें जितने भी लाइट्स जलती हैं, जो भी लाइटनिंग का काम है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है, उसके अंदर जो बैटरी होती है ना, सेल होता है, उससे होता है। जैसे आपको पता है कि आपके घर में जब लाइट कटती है तो बहुत लोगों ने इन्वर्टर लगवा रखा होगा, है ना, इनके पापा की दुकान भी इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर क्या होता है, जैसे कि या सोलर पैनल, वो एक बहुत बड़ा बैटरी होती है, बहुत बड़ी सी, है ना। आप क्या करोगे कि जैसे ही या तो सोलर एनर्जी से, और नहीं तो दिन में लाइट आती है तो उससे वो चार्ज होता रहता है, जैसे ही लाइट कटेगी तो उससे उतना पावर मिल जाता है, बिजली मिल जाती है, जिससे आपकी ये चीजें चल सके, ऐसा ही है ना। ठीक, देखो अब आपको इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फिर बातें हो रही, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन करे हो, बातें क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? ठीक है, जो दीदी बता देगी, दीदी से पूछ लो, सोनी साक्षी हेल्प करना बेटा। इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक हीटर है, हमारा फ्रिज है, ट्यूबलाइट है, फैन है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, माइक्रो ओवन है। टेप रिकॉर्डर मतलब पहले क्या होता था ना कि उसमें कैसेट डाल करके ना गाने या जो म्यूजिक सुनते थे लोग, ठीक है। आपको पता है मिक्सर एंड ग्राइंडर होता है, वॉशिंग मशीन होती है, ये सारी की सारी बिजली से तो चलती है। तो अब सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो हमें कितनी दिक्कत होती। ठीक है, चलो तो जरा पता लगाया जाए कि आखिर ये बिजली किस चिड़िया का नाम है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, आराम से बैठो ना, उससे क्यों करते हो यार, हर बार मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हो। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन ऑल्सो नोन एज पावर प्लांट। जो पावर प्लांट होता है, पावर स्टेशन होता है, वहां पर बिजली बनाई जाती है। अब देखो बिजली कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले बिजली की खोज किसने की, ये सभी मैं आपको बताता हूँ, जो कि बुक में आपके शायद नहीं दिया, देख लेता हूँ। नहीं, चलो देखो, फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने सबसे पहले, एक सेकंड रुक जाइएगा, तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था, मैंने गूगल से भी देख लिया, मैं सोच रहा था कहीं भूल गया हूं, और ये रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूं ताकि कोई ये नहीं कहे कि मास्टर चीटिंग कर रहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने सबसे पहले बिजली का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिसिटी का, उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी भी कोई चीज होती है, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाई कैसे जाती है? हमारे पास जो ये CFL चल रहा है, हमारा लैपटॉप, हमारा फोन जिससे चार्ज हो रहा है, ये बिजली बनी कैसे? आप लोग किसी को पता है 6 में? कोई आइडिया बताओ, आपके आइडिया का सम्मान करें। किसके? हाँ हाँ, सही बता रहा है, सही बता रहा है। देखो होता क्या है, पानी बनने के बहुत सारे, सॉरी, बिजली बनाने के बहुत सारे तरीके। सबसे जो अच्छा तरीका माना जाता है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से बिजली बनाना। क्या करते हैं कि नदियों को पहाड़ों पे एक बार डैम बना के रोक दिया जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है और बहुत ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है। उसके गेट्स खोल के ऊपर से नीचे गिराए जाते हैं, और जब नीचे गिरता है ना, तो डैम का जो बिल्कुल बॉटम होता है, नीचे वाला हिस्सा जहां पानी गिरती है, वहां पे पंखे लगे होते हैं जिसको टरबाइन कहते हैं। ठीक है, मोटर वाले पंखे, बहुत बड़े बड़े। और उसे पानी गिरता है, एक पे गिरेगा, फिर वो ऐसे गिरता जाएगा ना, ऐसे ऐसे पंखे घूमते जाएंगे, हर बार पानी गिरता जाएगा, हर पंखे को आगे बढ़ाता जाएगा, और वो इतनी तेजी से घूमेगा, ठीक है, कि उसके घूमने से जो एनर्जी जनरेट होगी उसके लिए एक कन्वर्टर होता है। ठीक है, वो उससे दूरी पे रखा जाता है, और वो इस एनर्जी से, इससे जो ताकत पैदा होगी उसको बिजली में कन्वर्ट करते जाता है। ठीक है, और वहां जो बिजली बनती है तार के थ्रू, बड़े बड़े हाई एक्सटेंशन वायर देखते हो ना खेतों में, ये कितने बड़े बड़े पोल ऊंचे ऊंचे लगे होते हैं, वहां से पूरे इलाके में सप्लाई होती है। फिर हमारे इलाके में ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर से फिर क्या कहते हैं, घर घर बिजली जाती है। बात समझ रहे हैं? खंबे में क्या, तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वहां से ही बिजली आई। ठीक है ना, उसको वायर में, मतलब एक जगह स्टोर कर लिया गया, फिर इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू हर जगह तक पहुंचाया गया। ठीक है, पहले पावर स्टेशन भेजा जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, और वहां से जहां भी भेजना है, सप्लाई करना है, भेज दिया जाता है। अब दूसरा, पूरे दुनिया में सबसे अधिक जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले को जला के बनाई जाती है। ठीक है, उसको थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है, या थर्मल एनर्जी, ताप विद्युत। ये क्या होता है? अच्छा, दक्ष, एक हेल्प चाहूंगा मैं तुमसे, जरा रुक जाओ एक बार, रिकॉर्डिंग तो रोको मैं जरा। बेटे, गाय है आपके घर में ना? चोकर आता है, चोकर उसके खाने के लिए, चोकर समझते हैं? भूसा भूसा, चोकर समझ ही रहे होंगे। तो बेटा उसका कट्टा कोई खाली होगा क्या? मेरे को यहाँ पर लगाना है, ताकि बड़ा सा कट्टा, मम्मी से पूछिएगा अगर कोई ऐसा हो खाली तो मम्मी से पूछिएगा और कल एक ले आइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा ना, ताकि यहाँ से ठंडी हवा आने लगी। समझ रहे हैं ना? ये बंद हो जाएगा ना, तो ना तो मच्छर आएगा ना ठंडी हवा। ये गर्मियों में खोलना पड़ता है मुझे ऊपर तक सर्कुलेशन है, हवा, और तुमको सारी ठंडी यहीं से लगती है। यहाँ अगर मैं अभी नवंबर आएगा ना, यहाँ बिठा दूंगा ना, उसकी कुल्फी जम जाएगी, चाहे वो है ना क्या कहते हैं, कोट पैंट पहन के बैठ जाए। तुमको क्या लगता है? हाँ, खांसते हैं वहां पे जी, सीधे ऊपर तक, और ऊपर से ना हवा पूरे प्रेशर के साथ आती है, जूम जूम। ठीक है, ऐसे हो जाता है। फिर कहीं जूम पे बैठ गया तो जूम हो जाएंगे। मजा आ रहा है यहाँ बैठ के? गुड। जिनको जिनको ज्यादा गर्मी लगती होगी ना, अपने क्लास में यही बैठिएगा, सारी गर्मी निकल जाएगी। लेकिन चिंता मत करिए, 1-2 दिन का ही बात है, कल अगर दक्ष ले आए तो मैं कर दूंगा इसका काम। पूछ लेना, मतलब सर कह रहे थे अगर पॉसिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, देखिए, तो अब सबसे अधिक इंडिया में जो बिजली बनाई जाती है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कोयले से ही बिजली बनाई जाती है, कोयला को जला करके। अब ये देखो कैसे होता है। उसमें होता क्या है कि जो भी थर्मल स्टेशन होता है, वहां कोयले को जलाया जाता है, उससे जो गर्माहट मिलती है, उससे बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, पानी के बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनको गर्म किया जाता है। ठीक है, और पानी जब गर्म होगा तो स्टीम बनेगी, भाप बनेगी ना उससे, तो उस भाप से फिर क्या होता है, टरबाइन को घुमा करके टरबाइन चलाई जाती है उस एनर्जी से, और फिर उस टरबाइन के घूमने से बिजली बनती है। समझ में आ गया आप लोग को? क्या बेटा? कोयले से ट्रेन भी स्टीम इंजन या भाप इंजन से ही चलती थी। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा पावर होता है कोयले में, बहुत ज्यादा पावर, स्टीम में तो बहुत भी पावर होता है। समझ रहे हैं ना?
उस जमाने में थी, अब तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के चलते वो चीजें बंद हो गई, कोयले की तो कोई ट्रेंड ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो उस जमाने में स्टीम ही होता था, कोयले को जला करके स्टीम भाप बनती थी उससे, और उस भाप से ना पूरा इंजन चलता था। और मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, भाप एक टैंक में है ना, प्रेशर के साथ स्टोर किया जाता था, उसी टैंक से फिर वो प्रेशर के साथ फिर दिया जाता था, जिससे चलते थे। जेम्स वॉट ने, जब मैं यहाँ पर तो कोई इतना छोटा बच्चा भी नहीं है, होगा फर्स्ट या सेकंड क्लास में होंगे ना, तो हम लोग की किताब थी, तो उसमें जेम्स वॉट की एक पिक्चर बनी हुई थी, छोटा बच्चा था वो, इंग्लैंड का। तो एक कोयले वाले चूल्हे पे है ना, वो जो केतली नहीं, चाय वाली केतली होती है, टोटी जैसी निकली होती है, तो उसमें उसकी मम्मी ने पानी चढ़ा रखा था या चाय चढ़ा रखी थी, और वो उसको बैठ के देख रहा था, और उसे भाप, धुएं जैसा भाप निकल रहा था, स्टीम, ठीक है। और उसको देख करके उसने स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, बड़ा होकर के। तो दुनिया में जो सबसे पहली मशीन बनी वो स्टीम इंजन ही थी। और सबसे पहले जो मशीनें बनाई गई वो किसके लिए पता है? ताकि ट्रेन को, शिप को खींच सके, या बड़े बड़े कारखानों में मशीनों को चलाया जा सके, ठीक है। ये उसी के लिए। ये आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं बनी थी उससे पहले की बात। मजा आया? हाँ, वो घूमता है ना, पंखी से जो घूमती है पानी के बीच, मतलब जब शिप चलती है, या जब उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, देखो, जो भी चलते हैं ना, शिप चलती है, तो वहां पर जैसे आपको पता है, नाव अगर चलेगी तो ऐसे ना हाथ से पतवार से उसको ऐसे से खेते हैं तो नाव आगे बढ़ती है। तो शिप में तो ऐसा नहीं होता। तो शिप में है ना बड़े बड़े पंखे लगे होते नीचे पानी के अंदर, और वो घूमते हैं ना, तो प्रेशर से वो फिर उसको चीज को, वो पानी को पीछे फेंकते हैं, उसके जो टरबाइन होती है, और फिर वो आगे जाती है, बुलबुले उठते हैं। बिल्कुल, जब शुरू में ऐसा होता है तो नीचे बहुत बुलबुले ऊपर उठे जी। अरे यार, कैसी बात करते हो, बिजली तो मेरे जन्म से 300 साल पहले आ चुकी थी। मैं छोटा मतलब कि मैं 33 साल का हूँ। 33 ईयर्स कौन सा ज्यादा होता है भाई? कैसी बात कर रहा है, मतलब भैया हम 300 साल के नहीं हैं जो सोच रहे हैं आप लोग। एक सेकंड। हाँ, मतलब 200 साल पहले की बात है। हाँ, 200 साल लगभग पहले की बात है। नहीं, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, 1854, 1830, 1820, इसी तरह कुछ भी नहीं होगी। देखिए, तो आप समझ गए बिजली कैसे बनती है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर, ये तो पता ही है आपको। द इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे काम की तो होती है, फायदा बहुत सारा है आपको पता ही है, लेकिन डेंजरस भी उतनी है, ठीक है। अगर गलती से भी इसके टच में आ गए तो ना चाहते हुए भी भारतनाट्यम करना पड़ेगा, ठीक है। और एक नौसिखिया भारतनाट्यम करता हुआ ऐसा लगेगा जैसे पागल को है ना खुजली वाली दवा डाल दी। कौन सा पानी? पानी बेटे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर पहले हमारा जब एटमॉस्फेयर बना, तो जो बारिश हुई ना, बाहर से ही पहले बारिश हुई, उस भाप के चलते, स्टीम बनने के चलते, उसी से हुई। पहले बहुत बहुत सैकड़ों सालों तक, बहुत दिनों तक लगातार बारिश होती रही, होती रही, होती रही। हाँ, इसीलिए इतना ये ओशन बना हुआ है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, मैं नहीं 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 नहीं, तो जाओ वहां पे बम ला के फोड़ दो उसको। आदमी थे ही नहीं, पानी और ऑक्सीजन आने के बाद ही